Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो आतंकवादी थे उनसे कहा नहीं कि शादी को 4-5 दिन हुए हैं, रहम किया जाए, बाकी जो और लोग थे उन पर रहम किया जाए। उनका क्या एटीट्यूड था इस पूरे मामले को लेकर? एंड मैंने उनको यही बोला था कि हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना, बट देन ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ हेट्रेड। और आप इंसान को, जिस इंसान के अंदर आत्मा ही नहीं है, मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से, लिटरली मेरी लाइफ मेरे से ले ली गई। एक सेकंड में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। वो इंसान नहीं थे। मैंने आतंकवादियों को कहा था कि हमने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी को सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। पहलगाम में आतंकियों को हिमांशी नरवाल ने रोकने की पूरी कोशिश की। हिमांशी नरवाल ने आतंकियों से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन आतंकियों ने हिमांशी नरवाल की एक ना सुनी। पहलगाम हमले के दौरान क्या कुछ हुआ, हिमांशी नरवाल ने पहली बार कैमरे पर बताया। जरा सुनिए, हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बातचीत करते हुए हिमांशी नरवाल ने उस दौरान क्या क्या हुआ वो सब बताया। तमाम वो महिलाएं थी वहाँ पे उस आतंकी हमले के दौरान, आपने क्या जो आतंकवादी थे उनसे कहा नहीं कि शादी को 4-5 दिन हुए हैं, रहम किया जाए, बाकी जो और लोग थे उन पर रहम किया जाए? उनका क्या एटीट्यूड था इस पूरे मामले को लेकर? So when my husband was shot, immediately I had protested. Immediately I had told them that what is this that you've done? But they were incensed. They are not humans, right? They are not humans. What I was told was that our parents were also killed in front of our eyes the way we are killing your husband, right? And मैंने उनको यही बोला था कि हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना, बट देन ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ हेट्रेड। और आप इंसान को, जिस इंसान के अंदर आत्मा ही नहीं है, वो इंसान किसी की भावना कैसे समझेगा? बिकॉज मेरी तो अभी शादी हुई थी लिटरली, एंड जब आपकी शादी होती है आप बहुत चीज़ें, और मेरा तो लिटरली मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से, लिटरली मेरी लाइफ मेरे से ले ली गई। एक सेकंड में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। तो और सिर्फ जो मैंने सहा है वो सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने सहा है। जितने भी लोग वहाँ पर मरे, उनकी बीवी, उनकी बहनों, उन सब ने बहुत कुछ सहा है। तो ये ऑपरेशन सिग्निफाइज दैट इन द फ्यूचर नथिंग लाइक दिस कैन or should happen again, where women have to go through something like this, or even men, relatives, father, mother, sister, किसी को भी इतने दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। हिमांशी, इस ऑपरेशन में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया, कमांड में वो भी शामिल थी, इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रही थी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? It is a very good initiative by the Indian Defence Forces, and of course लड़की और लड़कों दोनों को हर जगह मौका देना चाहिए। और एक लड़की शायद एक लड़की का दर्द सबसे ज़्यादा समझ सकती है। सो ऑब्वियसली सब दर्द सबका अलग है, आप दर्द को कंपेयर नहीं कर सकते। बट what I've been through or what other women have been through, I think it's only a female who can understand that, and they can show the rage on the other party. So I think it is a very, very good initiative, and I really hope that in the future more and more female defense forces are engaged in these operations. मैं 22 अप्रैल की बात करना चाहूँगा हिमांशी। काफ़ी खौफनाक वो मंजर था। 2 घंटे तक आपने और उन 26 लोगों ने, उनके परिवारों ने युद्ध लड़ा था। क्या लगता है कि जो आज एयर स्ट्राइक की गई है वो ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रहा है? Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously it provides me some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this, and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. आपको बता दें, नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी, और शादी के महज 8 दिन बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। विनय नरवाल के घर में अभी तक शादी का टेंट भी नहीं उतरा था। बीती 1 मई को विनय नरवाल 27 साल के हो जाते, लेकिन विनय नरवाल का जन्मदिन मनाया गया तो बेहद उदासी
और आंसुओं के सैलाब के साथ। आप इस परिवार को किस तरह से हिम्मत देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।